हम निकले थे उन प्रमाण की तलाश में जो सैकड़ों वर्ष बाद आज भी साबुत है। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पुंछ के बेहद खतरनाक कृष्णा घाटी इलाके में हमें लोहर देवता की कहानी पता चली और हम निकल पड़े उस ओर। पुंछ जम्मू शहर से लगभग 8 घंटे की दूरी पर है और लोहर देवता पुंछ शहर से करीब 31 किलोमीटर की दूरी। अब इस इलाके में सड़कों का निर्माण हो चुका है, लिहाजा आगे बढ़ने में हमें अधिक दिक्कत नहीं आई। पर भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के बेहद करीब होने के कारण हमें कुछ सुरक्षा पोस्ट से होकर गुजरना पड़ा। आगे जाकर सड़क मार्ग का भी अंत हो गया और अब हमें पैदल ही आगे बढ़ना था। तो वो गाड़ी को हमने अपनी वहां पर छोड़ा है क्योंकि उसके आगे जो है वो चढ़ाई के जरिए ऊपर पहुंचने का रास्ता है और अब हम इस पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं ताकि हम वो प्रमाण आपके सामने रख सकें जो कि हजारों हजार साल पुराने यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच की उलझी हुई सरहदें हैं यहाँ पर और इसीलिए जो प्रमाण हैं वो भी कुछ उलझे हुए रह गए हैं, लेकिन जो सिरा कम से कम हमारे हिस्से में है उसे हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग घंटे भर की ये चढ़ाई दुर्गम जरूर थी, लेकिन प्रकृति ने भरपूर प्रेम पूरे क्षेत्र में लुटाया। दिव्य पर्वतों की भव्य श्रृंखला, अथाह नीला आसमान, घने पेड़ पौधे, यानी राजकुमारों के वनवास या अज्ञातवास के लिए बिल्कुल उचित जगह। हालांकि हम कल्पना कर सकते थे कि सदियों पहले ये जगह हूबहू ऐसी तो नहीं रही होगी। पेड़ पौधों का घनत्व अधिक रहा होगा, इतने ऊपर तक की चढ़ाई का कोई स्पष्ट रास्ता भी नहीं रहा होगा। चोटी के नजदीक पहुंचकर कुछ सीढ़ियां नजर आईं, जो एक मंदिर की ओर जा रही थी। अविश्वसनीय है ये। हम बिल्कुल सरहद से लगे हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे हुए हैं। एक लंबा सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे और एक ये छोटा सा मंदिर अचानक ऐसा लगता है जैसे कि कहीं से प्रकट हो गया है यहाँ। और चूंकि सरहद पर ये मंदिर है इसलिए आप धर्म ध्वजा के साथ इस पर शान से फहराता हुआ तिरंगा भी देख सकते हैं। हम आगे जाते हैं और पता करते हैं कि इस प्राचीन मंदिर का इतिहास क्या है। आसपास आबादी नहीं दिख रही, पर तभी मंदिर में हमें पंडित जी नजर आए। ज्ञातवास शुरू हुआ तब यहाँ पर पांडु आए। ऊपर उनका किला है, बहुत बड़ा वाला किला है, तो हर एक चीज पत्थर की मिलेगी। चौकी हैं, दरवाजे, चगाठें वगैरह जैसे होते हैं ना हमारे, सब की पत्थर की मिलेंगी। जो किला था, जो किला है पांडवों का, जो जहाँ पर रह रहे थे, वहां से जो मूर्तियां थी वो सब नीचे लेकर आ गए आप लोग यहाँ पर? आहो, नीचे लेकर आ गए। तो है भैरव जी का स्थान, कुल देवता भैरवनाथ का है। तो इस पूरे स्थान को आपने उस हिसाब से विकसित किया है ताकि पुराने समय को याद किया जा सके। याद किया जा सके। पुजारी जी ने हमें बताया कि मंदिर का निर्माण आधुनिक है, लेकिन जितने भी प्रमाण हैं वो ऐतिहासिक हैं। यानी जिस जगह पर पांडवों के रहने और शिवलिंग स्थापित करने की मान्यता थी, वहां पर इस मंदिर का निर्माण पुंछ के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने कराया था। तो यहाँ जो भी निर्माण का काम किया है वो अपने राजेंद्र सिंह है, पुंछ वाले, वो ही एडवोकेट हैं। यहाँ का काम वगैरह वही करवाते हैं। हमने पूरे क्षेत्र को देखा तो पाया कि आमतौर पर पांडवों के वनवास में जिस तरह के प्रमाण बाकी जगहों पर हैं, लगभग वैसे ही यहाँ भी मौजूद हैं।
जैसे आम दिनचर्या के प्रयोग में आने के लिए जल का ये कुंड। सब पांडु की बनी हुई है, पत्थर शिला जितनी भी नजर आ रही है वो पहले सेंटर से पानी आता रहा वहां से। अच्छा। अभी वो कॉर्नर से आ रहा है, कोई वहां से भी पर आता कहाँ से होगा? ये पानी नीचे से आ रहा है। मतलब इन लोगों ने सिस्टम बनाया कुछ उस समय? सिस्टम देखो, ये कुदरत है, भगवान ने जब पानी निकलता था पांडु निकालते, जहां ही उनका दिल आता वहां पानी वो निकाल लेते थे। उसी टाइम का ये पानी है। अभी चारों तरफ ही पहाड़ ही पहाड़ है, कितनी ऊंची जगह आप दाएं बाएं देखो, यहाँ की शक्ति से पानी निकाला है। पानी साफ भी है? पानी साफ है, बिल्कुल साफ है। अभी थोड़ा ढोंड में हो रखा है क्योंकि लोग लेके जाते हैं इसमें डालकर बाकेट में, तब घरों में कोई 25-30 घरों में पानी जाता है। नहीं तो ये चश्मा फुल होता है। अभी हमने छोड़ दिया से सुबह फुल होगा बिल्कुल। उस समय जहां जो भी इसका जल स्रोत है, उस समय जब पानी आता था तो थोड़ा ऊपर से आता था। अब जल स्रोत जब हजारों साल बीत जाते हैं, सैकड़ों साल बीत जाते हैं, तो जल स्रोत भी अपने जगह, नदियां अपना रास्ता छोड़ती हैं, तो जाहिर है कि जो जल स्रोत रहा होगा उसने भी अपना रास्ता बदला है। लेकिन पानी का स्रोत अभी भी नीचे से है, वरना इतनी ऊंचाई पर, हजारों फीट की ऊंचाई पर ये लबालब भरा हुआ पानी की बावड़ी ही कहेंगे हम इसे, ये कैसे संभव है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन शायद उस जमाने में ज्यादा नॉलेज था, ज्यादा जानते थे लोग, ज्यादा नॉलेज था। मैं खुद देखा जी, इतना पानी तो बाहर जाता था यहाँ से नीचे डायरेक्ट बाथरूम में। अभी यह है कि भरा जाता है, इसका पता नहीं लगता, मुड़ के ऐसे घूम के जो भूकंप वगैरह हुआ ना, उससे कोई पानी मुड़कर बीच में ही जा रहा है। बीच ही जा रहा है पानी। कुंड से थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते ही एक गुफानुमा जगह भी दिखी, जहां दावा है कि 5 पांडवों के द्वारा स्थापित शिवलिंग रखे हैं। पूंछ राजौरी का जो ये पूरा सरहदी इलाका है, यहाँ पर आपको पहाड़ों में कई गुफाएं दिख जाएंगी। दुर्भाग्यवश बहुत सारी ऐसी गुफाएं भी हैं जिन्हें आतंकियों ने टेरर हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसे भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से बस्ट किया, उन आतंकियों का खात्मा किया। अब जब पांडव अज्ञातवास के लिए अपने इस क्षेत्र में रहे थे, जो मान्यता है, तब इस तरह की गुफाओं को रिहाइश के लिए भी प्रयोग किया जाता था। जहां भी पांडव रहे वहां पर जो 5 भाई हैं उनके नाम का शिवलिंग आपको स्थापित जरूर दिखेगा। कहीं पर पत्थरों का जो संरचना है, उस कारण आपको स्वयंभू शिवलिंग भी नजर आते हैं, और जो महत्ता है अलग अलग मंदिरों की उसके साथ बढ़ती जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्षों में जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई, भूकंप आया, उस वजह से आपको गाद मिट्टी की वजह से जो गुफा का मुख है वो बंद जरूर दिखता है, लेकिन यहाँ पर स्थापित 5 पांडवों के 5 शिवलिंग आपको जरूर प्रत्यक्ष दिखेंगे।